हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, या अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट पटवारी या अदर JK SSB के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। ओके, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक उन एस्पिरेंट को जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। उनको बेस्ट ऑफ लक। अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से, बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से करके आइए, क्योंकि आज संडे है और याद रखिए यही संडे का दिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर लाएगा। ओके, एंड बड़े इत्मीनान से, पुरसुकून से आप अपना एग्ज़ाम कीजिए। बहरहाल अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए वीडियो को शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देखिए भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू करने से पहले, अगर आप PDF लेना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने अपना जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। वेरी लो ऑफ कास्ट हमने चार्ज रखा हुआ है। अगर आप बात करें भाई, ऑलमोस्ट अभी तक 2400 प्लस जो एस्पिरेंट है उन्होंने अभी तक PDF परचेज कर लिया। अगर आप भी PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF हमारी सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQS बेस PDF हमारी रहने वाली है। ओके, अगर हम रिसेंटली बात करें भाई, 2 से 3 एग्जाम हुए थे JK SSB के और हमारी ही PDF से 18 to 19 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल आज है फीमेल सुपरवाइजर का एग्ज़ाम और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आज आपका एग्ज़ाम बड़े बढ़िया तरीके से जाएगा। ओके, जिन जिन एस्पिरेंट ने PDF लिया उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत से, मुशक्क़त से, इत्मीनान से, पुरसुकून से अपना जो पेपर है वो करके आइएगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का जो एक अलहदा जो टॉपिक है वो मेंशन किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिस पे ऑलरेडी 2 जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखी हैं तो अब हमने प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पे क्रिएट कर लिया, प्लेलिस्ट भी बनाया है कंप्यूटर का, और GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का जो प्लेलिस्ट है वो तैयार कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी। सिंपली अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया भाई फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, JK SSB का पूछा हुआ क्वेश्चन है और दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन उठाया गया। ओके, याद रखें। क्या वो सिकंदर लोधी थे, बहलुल लोधी, इब्राहिम लोधी, या इनमें से कोई भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा आंसर। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं। आज के इस सेशन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी, यानी बहलुल लोधी की अगर हम बात करें, जहाँ पे भी आपको ये दिखे भाई लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, आपको बहलुल लोधी पे ही टिक करके आना होगा और 1 नंबर कमा के ज़बरदस्त शानदार तरीके से घर वापसी होगी। ओके, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लेस इज द फर्स्ट न्योलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें पूछा भाई, देखिए ये क्वेश्चन JK SSB का प्रीवियस पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, और ज़रूर याद रखें कि हम वही क्वेश्चंस, वही पॉइंट, वही हम यहाँ पे टिप्स ऐड ऑन करते हैं अपनी PDF में, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं JK SSB के रिलेटेड है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो कौन सा प्लेस है जो फर्स्ट न्योलिथिक साइट डिस्कवर करता है कश्मीर में। तो याद रखना, क्या वो गुलमर्ग है, सोनामर्ग है, बुरज़ाहम है, या इनमें से कोई भी नहीं। याद रखना ऑप्शन सी, यानी बुरज़ाहम इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फर्स्ट न्योलिथिक साइट डिस्कवर जो कश्मीर में हुई थी, यहीं पे हुई थी, यही हुई थी, ठीक है, याद रखना। और गुलमर्ग के बारे में ऑलरेडी हमने आपको जो इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो यही है भाई, गुलमर्ग मिडोज ऑफ फ्लावर और सोनामर्ग मिडोज ऑफ गोल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वैली ऑफ कश्मीर अथॉर्ड बाई, यानी यूँ कहने का मतलब है कि वैली ऑफ कश्मीर एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, किनके द्वारा लिखी गई बुक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या वो मलिक हैदर के द्वारा लिखी गई बुक है, ह्यूंग सांग के द्वारा, सर वाल्टर लॉरेंस के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी सर वाल्टर लॉरेंस। अगर हम सर वाल्टर लॉरेंस के बारे में बात करें तो वैली ऑफ कश्मीर एक इंपॉर्टेंट बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई किताब है।
भाई आप सबको पता होगा एक और हिस्ट्री में, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो आती है, और JKSSB की फेवरेट बुक और फेवरेट क्वेश्चंस भी वहाँ से बनते हैं। आइए थोड़ी सी रिवीजन हम उस पर भी कर लेते हैं। भाई बुक का नाम है राज तरंगिणी, बुक का नाम है राज तरंगिणी, सबने सुना होगा ऑलरेडी, इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाए हैं। अगर आप नए एस्पिरेंट तो डोंट वरी, आप अच्छे से यहाँ पे देख लें। बुक का नाम है राज तरंगिणी, ओके, याद रखें RT यानी राज तरंगिणी। इसके लिखने वाले कौन है भाई, जल्दी से बताएं। इसके लिखने वाले हैं कल्हण, याद रखना राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस। और राज तरंगिणी के लिखने वाले कौन है भाई, कल्हण। अब राज तरंगिणी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी भाई, संस्कृत लैंग्वेज में, ओके, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। अगर हम बात करें इसको पर्शियन में यानी फारसी में किनके द्वारा ये किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, याद रखना मुल्ला अहमद आपको याद रखना होगा। पर्शियन में मुल्ला अहमद के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी। अगर हम बात करें इंग्लिश में, याद रखना जहाँ पे भी राज तरंगिणी के बारे में पूछा जाए, राज तरंगिणी इंग्लिश में किनके द्वारा ट्रांसलेट की गई थी, और याद रखना ए स्टेन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। अब आपसे हमारा आज का ये होमवर्क है भी, आपको बताना होगा राज तरंगिणी है जो वो क्या बोलते हैं इसमें उर्दू में और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उर्दू और हिंदी में किनके द्वारा ट्रांसलेट की गई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ढेर लगा दे, ओके। और याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, बढ़िया शानदार तरीके के फिर हम कंटेंट लेके आते हैं, तो याद रखें वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नुब्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है। नुब्रा रिवर के बारे में पूछा गया है, नुब्रा रिवर कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। याद रखें ट्रिब्यूटरीज ऑलरेडी हमने पढ़ाया भी है। और आइए थोड़ा सिंपल से वे में, नॉर्मल वे में अगर मैं आपको बताऊं भाई ट्रिब्यूटरी होता क्या है, ठीक है। याद रखें भाई ये है अपना इंडस रिवर, मान लें ये है अपना इंडस रिवर, ठीक है। ये है कहाँ पे, तिब्बत में। ये जो गोल सर्कल बना है ये आ गया अपना तिब्बत, ठीक है, यानी चाइना। अब ये इंडस रिवर यहाँ से होता हुआ अपना लद्दाख से जम्मू कश्मीर वगैरह जहाँ पे भी आता है, याद रखें ये आ गया अपना इंडस रिवर, ये आ गया अपना इंडस रिवर। अब यहाँ से एक छोटा सा रिवर आता है, मान लो सपोज मान लो चनाब आ गया, झेलम आ गया, रवि आ गया, ब्यास आ गया, सतलुज आ गया, है ना। तो जो ये छोटे छोटे रिवर है ना, जो छोटी छोटी नदियाँ एक बड़े जो दरिया है, बड़ा जो रिवर है, इसमें जब पड़ती हैं, मान लीजिए जो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं यही इस बड़े रिवर की ट्रिब्यूटरीज होगी, ओके। सेम यही पूछा गया है, नुब्रा रिवर कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, क्या वो झेलम की है, चनाब, श्योक या ओज रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो याद रखें ऑप्शन सी यानी श्योक रिवर इसकी श्योक रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज है नुब्रा रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। और झेलम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से ओरिजिन होता है, और ये मेन सोर्स है भाई श्रीनगर सिटी का। चनाब रिवर बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश, चंद्रा और बाघा दो नदियाँ मिलकर बनता है। और याद रखें चनाब रिवर पे बहुत सारे जो डैम्स हैं वो बने गए हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है वो भी चनाब रिवर पे है, बगलियार भी चनाब रिवर पे है, और बहुत सारे जो डैम हैं वो चनाब रिवर पे बनाए गए। याद रखना वर्ल्ड यानी दुनिया की हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो भी चनाब रिवर पे है। कहाँ पे है भाई, वो रियासी में ही है, ओके, याद रखना। और रियासी में यानी 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में रियासी में बहुत ज़्यादा यानी मात्र तादाद में वहाँ पे जो है लिथियम देखने को मिला था, ओके, याद रखना। इन कश्मीर वैली ऑटम सीजन लोकली नोन एज, आपसे यूँ पूछा गया है कश्मीरी में जो ऑटम सीजन है उसको लोकली क्या कहा जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। याद रखना JKSSB का प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप इग्नोर करोगे तो मारे जाओगे। याद रखना कश्मीर में ऑटम सीजन को क्या कहा जाता है, क्या सौंथ, ग्रीष्म, हारूद या शिशुर, जल्दी से बताएं। देखिए भाई ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हारूड ही कहा जाता है ऑटम सीजन को। आइए एक और इम्पॉर्टेंट जो नज़र है वो मार लेते हैं इस पर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नज़र बहुत सारे यूँ आप मान लीजिए हर एक एग्ज़ाम में आपको भाई ये ऑटम सीज़न का ही नहीं पूछा जाएगा, याद रखना बाकी के सीज़न के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें सीज़न और उसका लोकली टर्म स्प्रिंग, जहाँ पे भी आपको स्प्रिंग दिखे भाई, स्प्रिंग को कश्मीर में क्या कहते हैं, सौंथ। याद रखना स्प्रिंग को क्या कहते हैं भाई, सौंथ कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। यस ये ठीक है। याद रखना स्प्रिंग को क्या कहा जाता है भाई, सौंथ। याद रखना स्प्रिंग को सौंथ कहा जाता है। सॉरी,
स्प्रिंग को सोंत कहा जाता है। अगर हम इसी तरह से बात करें समर की, समर को क्या कहा जाता है भाई? ग्रीष्म। याद रखना, समर को ग्रीष्म कहा जाता है। स्प्रिंग को सोंत कहा जाता है, समर को ग्रीष्म कहा जाता है। रेनी जो सीजन होता है ना, उसको वहारत कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, रेनी को वहारत कहा जाता है। भाई याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। रेनी को क्या कहा जाता है? वहारत कहा जाता है। आटम को जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा हारूद कहा जाता है। आटम को क्या कहा जाता है? हारूद कहा जाता है। याद रखना, विंटर सीजन को वंदाह कहता है। यानी याद इस तरह से आप याद रख सकते हैं डब्ल्यू से विंटर और डब्ल्यू से वंदाह। एंड आइस कोल्ड की अगर हम बात करें शिशुर। याद रखना, आइस कोल्ड की बात करें शिशुर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। विच डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ सेफियर एंड सेफ्रॉन। याद रखना, लैंड ऑफ सेफियर एंड सेफ्रॉन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है? जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ या रामबन। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी किश्तवाड़ इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ये क्वेश्चन दिया गया है। द जम्मू एंड कश्मीर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बनी? सिंपल ये वाला पूछा गया भाई यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है हमें इंग्लिश मारनी है, ठीक है, हमें कंसेप्ट पाना है। याद रखिए, जिस तरह से हमारा एक ही एम रहता है इस चैनल पे आने का कि हमें भाई एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें पीएचडी करनी होगी। हमारा एम ही यही है, हमारे चैनल बनाने का एम यही है, हमें पढ़ने का एम यही है। आपको भी चैनल पे आने का यही एक मकसद होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, ना कि इस लेवल से पढ़ना होगा कि हम पीएचडी कर रहे हैं। ओके, सिर्फ कंसेप्ट पाने होंगे। याद रखना, कंसेप्ट पाओगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड यहाँ पे हमें पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बनी? क्या वो 5 अगस्त 2019 को बनी, 31 अक्टूबर 2019 को बनी, 9 अगस्त 2019 को बनी, या 4 नवंबर 2019 को बनी? ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी में रहते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए हमारी यूटी बनी कब है। ओके, करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी, यानी 31 अक्टूबर 2019। याद रखिए, 31 अक्टूबर 2019 को ही आपकी यूटी बनी है। आप 5 अगस्त या 9 अगस्त या 4 नवंबर टिक नहीं करना। टिक करोगे तो एक नंबर यहाँ से भी ज़ाया करके आओगे। ओके बहरहाल आप तो बड़े शानदार ज़बरदस्त से बच्चे हो, आप ये करेक्ट करके आ जाओगे, 31 अक्टूबर पे ही टिक करोगे। एंड अगर हम बात करें 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त को भाई क्या हुआ था? राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। याद रखना, 5 अगस्त में क्या होता है? 5 अगस्त में क्या होता है? जल्दी से बताइए, 5 अगस्त में क्या हुआ था भाई? 5 अगस्त को बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, सॉरी बिल पास हुआ था, या इंट्रोड्यूस यूँ मान लीजिए राज्यसभा में, और सेम ही डेट को लोकसभा से भी ये पास हो गया था। अब किनके द्वारा? जो अपने होम मिनिस्टर थे, ठीक है, होम मिनिस्टर के द्वारा ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा और लोकसभा में। होम मिनिस्टर कौन थे भाई? अमित शाह, याद रखना। एंड 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट का असेंट मिला था 9 अगस्त को। ओके, एंड 31 अक्टूबर हमने पढ़ा भाई, 31 अक्टूबर 2019 को हमारी जो यूटी है वो बनी। क्वेश्चन नंबर 8, सोफियाना म्यूजिक। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिए, म्यूजिक और डांस से भी क्वेश्चंस आने के फुल चांस रहते हैं। सोफियाना म्यूजिक माइग्रेटेड टू कश्मीर इन 15th सेंचुरी फ्राम। यूँ पूछा गया है कि जो सोफियाना म्यूजिक है वो कश्मीर में माइग्रेट हुआ था 15वीं सदी में, लेकिन कहाँ से? क्या वो अफगानिस्तान से, इराक से, ईरान से, या पाकिस्तान से? भाई ये वाला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिए। और हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईरान है। और हमें याद आ गया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जब हमने एनालिसिस किया वहाँ एक क्वेश्चन हमें यूँ देखने को मिला ईरान, ईरान उसका आंसर था। क्वेश्चन यूँ था, यूँ मान लीजिए अपना ये इंडिया है, ठीक है, अपना क्या है, ये इंडिया है, और ईरान कुछ यहाँ जैसे आता है। और पूछा गया था पाकिस्तान के वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री पड़ती है? यूँ पूछा गया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में कि पाकिस्तान के वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री पड़ती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर था ईरान था। आप सबको पता है भाई, अपने ईस्ट वाली साइड में इंडिया आ गया, और फिर इसी तरह से बाकी की कंट्रीज़ आ गई, तो वो करेक्ट आंसर था भाई पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड ईरान ही आता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी पीपल इज। आपको बताना होगा कश्मीरी पीपल की, कश्मीर के लोगों की स्टेपल फूड कौन सी है, ठीक है। याद रखना, स्टेपल फूड कश्मीर के लोगों की कौन सी है? ऑप्शन बी, यानी राइस, चावल ही वहाँ की स्टेपल फूड है। और देखिए ये सीधा सीधा जो क्वेश्चन है क्रॉप से है, क्रॉप्स, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है भाई, कहाँ से लिया गया है? क्रॉप से लिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्रॉप्स पे भी ज़रूर पढ़ना होगा। और क्रॉप से क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे भाई, आपसे पूछा जाएगा वीट क्या है, क्या ये खरीफ क्रॉप्स है,
या ये रबी क्रॉप्स है या कैश क्रॉप्स है, राइस, बार्ले, मैज, इसी तरह से पूछा जाएगा। ओके एंड याद रखना इसके रिलेटेड अगर हम कुछ और पढ़ें तो इट इज़ ए खरीफ क्रॉप्स। राइस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा ये खरीफ क्रॉप्स है। राइस चावल भाई कौन सी क्रॉप्स है, कौन सी फसल है, ये खरीफ क्रॉप्स है। और अगर हम बात करें RS पुरा यानी रणबीर सिंह पुरा की अगर हम बात करें, यानी RS पुरा रणबीर सिंह पुरा की अगर हम बात करें, जो जम्मू में एक तहसील है, तो ये यहाँ के जो बासमती राइस है ना, ये वर्ल्ड फेमस है। याद रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कि वर्ल्ड फेमस जो बासमती राइस है वो कहाँ के हैं। तो याद रखना RS पुरा जो जम्मू की एक तहसील है, वहाँ के जो राइस है वो वर्ल्ड फेमस राइस हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेफ्रॉन। भाई सेफ्रॉन केसर, सेफ्रॉन केसर, याद रखना केसर के बारे में पूछा गया, सैफरान के बारे में पूछा गया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। केसर से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या इसका साइंटिफिक नेम केसर है, क्रोकस सैटिवस है, बोथ एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन याद नहीं रखोगे तो मारे जाओगे। याद रखना सैफरान की अगर हम बात करें भाई, केसर की बात करें, तो इसका साइंटिफिक नेम है भाई ऑप्शन बी यानी क्रोकोस सैटिवस, कोकोस ट्रेविस, आपको याद रखना होगा। सैफरान के जो है ये साइंटिफिक नेम है। और सैफरान की कल्टीवेशन के लिए अगर हम बेस्ट साइल की बात करें तो कारीवा साइल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और पापुर के बारे में बात करें, पापुर और किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा केसर देखने को मिलती है। पहले नंबर पे अपना पापुर आ जाता है, केसर की धरती भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे अपना किश्तवाड़ आ जाता है, याद रखना। और 2020 में सैफरान को GI टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कब मिला था सैफरान को? 2020 में, याद रखना। और ध्यान से एक बात आपको बताता चलो, अगर आप PDF लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त एग्जाम ओरिएंटेड PDF ही है, ठीक है। और अगर आप PDF लेना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। ओके देखिए कल ही हमें व्हाट्सएप पे एक जो एस्पिरेंट है उनका मैसेज आया था, सर आपने PDF तो प्रोवाइड की हैं, लेकिन आपकी PDF कंप्यूटर की एक PDF मुझे भेज रहे थे और यूँ कह रहे थे कि सर जो ये वाली PDF है इसका कोई भी क्वेश्चंस हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को नहीं मिला। और याद रखें कि हमने वही पेपर उठाया और अपने एस्पिरेंट को भेज दिया, और वहाँ से हमारी एक ही PDF से 3 क्वेश्चन, टोटल हमारी उस PDF में थे ही भाई 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन से, कंप्यूटर की एक PDF थी, उसमें टोटल हमने 10 ही क्वेश्चन ऐड किए थे और 3 क्वेश्चन हमारे उसी PDF से देखने को मिले थे। और बहरहाल यूँ कह लीजिए कि PDF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कैसी मेहनत करवाते हैं आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप कुछ भी किसी भी टाइप्स की आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आई होप कि हम ज़रूर आपको आपका रिस्पॉन्स देंगे। और अगर हम बात करें भाई जल्दी से नेक्स्ट जो सेशन है हम वो भी लाएंगे। और फीमेल सुपरवाइज़र को अगेन बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए अपना पेपर बढ़िया से शानदार ज़बरदस्त तरीके से करके आइएगा। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।